स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है उपन्यास विधा, जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो हम आपके पास लेकर आएँ। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है कि कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, ए ऑप्शन है परीक्षा गुरु, बी है भागवती, सी है नूतन ब्रह्मचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। श्रीनिवास दास के द्वारा, इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। इनके द्वारा सन 1822 में लिखित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। भागवती नामक उपन्यास की लेखक, ये भी क्या है? एक उपन्यास है। इसके लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, रहस्य कथा, ये किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सरकटी लाश, इस उपन्यास के लेखक कौन है? सरकटी लाश। सरकटी लाश के उपन्यास पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन गोपाल राम गहमरी। इसमें गहगरी लिखा है, ये सही होगा इसका गहमरी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सरकटी लाश, जासूस की भूल, गुप्त भेद, जासूस पर जासूसी, जासूस की अय्यारी तथा खूनी कौन, ये सभी गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, एक कटोरा खून, बाबू देवकी नंदन खत्री के उपन्यास है ये। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार तथा आदर्श हिंदू, ये किसके हैं? लज्जाराम मेहता के उपन्यास है ये। काफ़ी सभी जो जितने भी अभी हमने बताए हैं, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन किशोरी लाल गोस्वामी की। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। रजिया बेगम, जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंग लता, कुसुम कुमारी, त्रिवेणी, तारा, अंगूठी का नगीना, ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखे गए क्या हैं? उपन्यास हैं ये। भागवती, ये श्रद्धाराम फुल्लौरी का है। तथा सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, खूनी कौन, जासूस की अय्यारी आदि गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखे गए उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी है, क्या है ये? इसमें पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी है, क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? क्या है? एक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? एक उपन्यास है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान एवं रहस्य कथा, भारतेंदु युगीन जो रचनाकार थे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास है ये।
दमयंती स्वयंवर, बृहन्नता, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, शिक्षादान, बाल विवाह आदि ये सभी बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं ये। अगला क्वेश्चन है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। यूपी टीजीटी 2004 में भी पूछा गया था कि भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, देवकीनंदन खत्री। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर आदि ये सभी बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह। निस्सहाय हिंदू उपन्यास की है राधा कृष्ण दास। एवं सरकटीलास जासूस की जासूसी, जासूस की भूल, जासूस की अय्यारी ये किसके है? गोपाल राम गेहमरी के उपन्यास है ये सारे उपन्यास काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा इसका, जैनेन्द्र कुमार। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत तथा जयवर्धन आदि उपन्यासों के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित है। जो त्यागपत्र उपन्यास है ये मृणाल नामक, ये वाला जो हमने अंडरलाइन की है इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब कि जो त्यागपत्र उपन्यास किस युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित हैं, तो मृणाल नामक भाग्यहीना युवती के जीवन की कथा पर आधारित हैं। चित्रलेखा तथा 3 वर्ष ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रमुख उपन्यास हैं। संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, गढ़कुंडा तथा विराटा की पद्मिनी ये वृंदावन लाल वर्मा के तथा झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, देशद्रोही ये सब क्या हैं? यशपाल के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है धनिया और झुनिया ये प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया, तो इसका सही आंसर होगा गोदान। ये मुंशी प्रेमचंद की गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। धनिया और झुनिया सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास। ये जो गोदान उपन्यास था इनका क्या था? अंतिम उपन्यास था ये, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रमुख क्या हैं? ये दोनों स्त्री पात्र हैं। कौन कौन? धनिया और झुनिया। धनिया उपन्यास के सर्वप्रथम पात्र होरी की पत्नी है। कृषक जीवन की त्रासदी पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र। ये वाला मेन पॉइंट भी नोट कर लेना कि इसमें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोदान उपन्यास है ये किस पर लिखा गया? तो कृषक जीवन की त्रासदी, इतना जरूर पूछा जाता है। पर लिखे गए गोदान उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, गोवर, भोला, राय साहब खन्ना, मालती, प्रोफेसर मेहता। संपादक हैं ओंकारनाथ, झुनिया, गोविंदी, दुलारी, सिलिया आदि। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा आदि ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की उपन्यास हैं ये। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा इस शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? अनाम दास का पोथा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन सही होगा। अनाम दास का पोथा, इस उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। अनाम दास का पोथा अथर्वैक आख्यान, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख एवं बाणभट्ट की आत्मकथा ये नामक उपन्यासों के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, प्रत्यागत, संगम, टूटे कांटे, कुंडली चक्र आदि ये सभी किसके? वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ और सीमा, सभई नचावत, राम गोसाई ये सभी किसके? भगवती चरण वर्मा के। तथा अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे, बूंद और समुद्र, सुहाग के निपुण तथा सेठ बांकीलाल ये अमृतलाल नागर की प्रमुख क्या है? उपन्यास हैं। इसमें जो वृंदावन लाल वर्मा दिया हुआ है, इनको इसका एक पॉइंट और नोट कर लेना कि वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीला चांद उपन्यास के लेखक रांगी राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीला चांद अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध तथा वैश्वानर ये सभी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, ये जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, चीवर, राह ना रुकी, अंधेरे के जुगनू, घरौंदे, विषाद मठ, हुजूर, काका प्रोफेसर, डॉक्टर, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन ये सब किसके? रांगे राघव के उपन्यास हैं। ये बोरीवली से बोरी बंदर ये शैलेश मटियानी का, तथा मुझे चांद चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। ये वाला जो हमने अंडरलाइन की है इसको नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है या फिर ये किस प्रकार की विधा है। तो क्या है ये? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? आंचलिक, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, राही मासूम रजा। इनके मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, राही मासूम रजा। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। दिए गए उपन्यासकारों में राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आधा गांव, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज ये सब क्या है? राही मासूम रजा की प्रमुख उपन्यास हैं। आधा गांव इनका सबसे चर्चित आंचलिक उपन्यास है। जो हिंदू और मुसलमानों के विभाजन की कहानी पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु, मेलांचल, नागार्जुन की बलचनामा, उदय शंकर भट्ट, सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव, कब तक पुकारूं ये वाली रचना काफ़ी इम्पोर्टेंट है रांगे राघव की, कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी,
रामदरस मिश्र की सूखता हुआ तालाब तथा हिमांशु श्रीवास्तव रथ के पहिए, ये सब क्या है, प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। यशपाल ऐतिहासिक उपन्यासकार है तथा अज्ञे और जैनेन्द्र मनोविश्लेषक उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? राग दरबारी के रचनाकार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा श्री लाल शुक्ल। इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। राग दरबारी, आदमी का जहर तथा अज्ञातवास, ये श्री लाल शुक्ल के क्या है, चर्चित उपन्यास हैं। राग दरबारी उपन्यास में आज की राजनीति पर व्यंग एवं कटाक्ष किया गया। अंधेरे कमरे में, अंतराल, न आने वाला कल, ये मोहन राकेश की तथा रानी नागमती की कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित क्या है, उपन्यास हैं। प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार के द्वारा लगाना है कि इनके जो मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को क्रम से गबन, गोदान, सेवा सदन, तो कौन सा सही है इसमें? ग नंबर। पहले आएगा सेवा सदन, फिर आएगा गबन, फिर गोदान। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का काल क्रमिक रचना वर्ष इस प्रकार है। सेवा सदन 1918, गबन 1931, गोदान 1935। ये प्रेमचंद द्वारा लिखे गए अन्य प्रमुख उपन्यास। प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1933, प्रतिज्ञा 1929, वरदान 1921 आदि। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, क्या है ये? एक उपन्यास है ये। इसका है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इनके द्वारा लिखे गए और उपन्यास हैं रामदास का पोथा, पुनर्नवा और चारूचंद्र लेख। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कादम्बरी। बी ऑप्शन सही होगा इसका। बाण भट्ट की जो कादम्बरी को विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाण भट्ट। परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को माना जाता है, परंतु कुछ लोग जापानी भाषा में 1007 ईस्वी में लिखा गया कौन सा? जेजी की कहानी नामक उपन्यास को दुनिया का पहला उपन्यास मानते हैं। इसे गुरासाकी शिकुबी नामक एक महिला ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास है किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इनका मेन पॉइंट देख लेते हैं। चतुरी चमार बिल्लेश्वर बकरिया, कुल्ली भाट, प्रभावती, अलका, अप्सरा, निरूपमा तथा कालिका नामे महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास हैं। इन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। क्या है ये? अपूर्ण उपन्यास है ये मंगलसूत्र। ये कथा सम्राट प्रेमचंद की उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है, तो ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। और इनका जो एग्जाम में अक्सर ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है? तो कौन सा है? मंगलसूत्र। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, मुक्तिपथ आदि ये किसके हैं? जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं ये। चित्रलेखा, भूले बिसरे, चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभई नचावत राम गोसाई, सामर्थ और सीमा तथा आखिरी दांव,
ये किसके? भगवती चरण वर्मा की उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है लालटीन की छत, इसके लेखक कौन है? लालटीन की छत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, निर्मल वर्मा। लालटीन की छत, वेदन, ये वाला कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक चीथड़ा सुख, निर्मल वर्मा द्वारा रचित क्या है? उपन्यास है। दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक, साथ सहा गया दुख, नरेंद्र कोहली की उपन्यास है ये। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, जय यात्रा, ये सभी किसकी हैं? उषा प्रेमवदा की फिल्म तथा तमस, बसंती, कुंती, भागरेखा, कड़ियाँ, ये झरोखे, मैया दास की माड़ी, ये सभी किसके हैं? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है ये। अगला क्वेश्चन है नौकर की कमीज, इसकी लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। अगला है गोदान उपन्यास है कैसा? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, TGT 2002 में भी पूछा गया था कि गोदान उपन्यास कैसा है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान 1935 आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। गोदान में अंग्रेजी राज में कृषक जीवन की त्रासदी का चित्रण किया गया था। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा आदि ये सभी किसके? प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा का। अगला क्वेश्चन है जिंदगी नामा किसकी रचना है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिंदगी नामा दिलो दानिश, सूरजमुखी, अंधेरे के यारों का यार, मित्रों मरजानी, डाल से बिछुड़ी, ए लड़की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। ये लड़की आदि कृष्णा सोबती द्वारा रचित क्या है? उपन्यास है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये ए लड़की किसका उपन्यास है, तो कृष्णा सोबती का। कंठ गुलाब, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनिस, मैं और मैं आदि ये किसके? मृदुला गर्ग की प्रमुख उपन्यास है ये। महाभोज, आपका बंटी, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है ये। रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवारें, जय यात्रा,